नया ट्रांसजेंडर कानून लागू हो चुका है। सरकार कह रही है इससे असली ट्रांसजेंडर्स की पहचान हो पाएगी, और वहीं कम्युनिटी ये कह रही है कि पहचान के नाम पर क्या अब हमारे कपड़े उतारे जाएंगे। मुद्दा यह हुआ है कि 30 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण संशोधन बिल 2026 पर सिग्नेचर कर दिए और अब यह बिल कानून बन गया है। 24 मार्च को यह बिल लोकसभा से और 25 मार्च को यह बिल राज्यसभा से पास हुआ। अब इस बिल से एक विवाद खड़ा हुआ। 2019 की जो ट्रांसजेंडर्स की परिभाषा थी उस परिभाषा में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसको सरल भाषा में समझो। 2019 का कानून ये कहता था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी पहचान खुद तय करने का, यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार है। जैसे LGBTQ होता है, तो ऐसे लेस्बियन, अगर मैं कहूं कि मैं L में हूं यानी मैं लेस्बियन हूं, या G में हूं यानी मैं गे हूं, तो मैं खुद से तय करूंगी, ऐसा होता था। लेकिन अब 2026 के आधार पर कहा जा रहा है कि ये जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है कि मैं LGBTQ में अपने आप को कहां रखना चाहती हूं, इसको हटा दिया गया है। यानी अब आपकी मेडिकल जांच होगी, आपका क्रोमोसोमल गोनाडल डेवलपमेंट और आपके बायोलॉजिकल चेंजेस जो होंगे उनकी चेकिंग करने के बाद कहा जाएगा कि आप LGBTQ में कहां आते हैं। समझ गए? अच्छा, अब सरकार क्या कह रही है? तो सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि देखो भाई, पुरानी परिभाषा जो थी ना वो क्लियर नहीं थी, तो फर्जी लोग जो थे वो योजनाओं का फायदा उठा लेते थे। सरकार कह रही है नया कानून से अब जो असली पीड़ित हैं उनको सुरक्षा मिलेगी, और ये बायोलॉजिकल कारणों से जो समाज में भेदभाव का शिकार होते थे उससे बच जाएंगे। यानी सरकार कह रही है हमने अच्छा किया है। लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय कह रहा है कि भाई आप हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल टेस्ट करने की बात कर रहे हो कि हम LGBTQ में कहां आते हैं, आप हमारा मेडिकल टेस्ट करोगे। तो वो इस बात से विरोध कर रहे हैं कि भाई देखिए, आप हमारी निजता को क्या कर दे रहे हो, समाप्त कर दे रहे हो। और LGBTQ, हम लेस्बियन हैं, गे हैं, क्यूर हैं, क्या हैं, ये तो एक जेंडर है ना, और जेंडर तो सामाजिक पहचान है, इसका मेडिकल होने का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी पहचान करने की, साबित करने की बात आएगी तो क्या हम अपने कपड़े उतारेंगे? सीधे तौर पर ये तो हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि आपका अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राइट टू प्राइवेसी भी तो आपको देता है। तो बोले भाई ये हमारी मानवीय गरिमा का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। फिर कम्युनिटी ने कहा कि सरकार जो कह रही है कि फर्जी जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो फायदा उठा जाते हैं, तो इस बात पर कम्युनिटी ने कहा कि भैया देश में अब तक केवल 35,000 TG कार्ड ही बने हैं, यानी ट्रांसजेंडर्स कार्ड अब तक केवल 35,000 बने हैं, और बजट का केवल 15% ही इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई इंसान केवल चंद रुपयों के लालच में एक गरिमाहीन और भेदभाव भरा जीवन जानबूझकर जीना चाहेगा, जो कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति रोज समाज में झेलता है। आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से समाज इनको ट्रीट करता है। तो बोले कोई ऐसा थोड़ी ना करेगा। अब विपक्ष और कानूनी जानकारों का विरोध है। संसद में विपक्ष ने भी इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है ताकि कमियों को सुधारा जा सके। इसके अलावा ALIFA और NAJAR, ये नजर जैसे संगठन हैं, वहां पर 140 से ज्यादा वकील और एक्टिविस्ट ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर इस बिल को रोकने की मांग की है, क्योंकि ये सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। आप मुझे बताइए, कैसे बताएंगे आप मुझे कि मैं दलित हूं? बता पाएंगे आप? क्यों? क्योंकि ये मेरी सामुदायिक पहचान है। कैसे बता पाएंगे आप किसी को मेडिकल टेस्ट के माध्यम से कि ये लेस्बियन है या ये गे है? अरे भाई, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, वो अंदर से क्या महसूस करता है ये तो वो खुद सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी से ही बता पाएगा। तो आपको क्या लगता है, इस बिल से वास्तव में सरकार ट्रांसजेंडर्स के हक में काम कर रही है या विरोध में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।